उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से कसम खाई है कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तभी से माफियाओं की सांसें अटकी हुई हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जेल में बंद बाहुबली अतीक सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, हाथ जोड़कर गुहार लगाने लगा कि उसे यूपी न लाया जाए। अतीक को डर है कि कहीं उमेश पाल मर्डर केस के सिलसिले में अगर उसे यूपी लाया गया तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे कांड का हवाला देते हुए याचिका लगाई है। एक तरफ अतीक तो वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी योगी से गुहार लगा रही है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच अतीक अहमद का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में अतीक खुद की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से करता हुआ नजर आ रहा है। एंकर के सवाल पर अतीक अहमद जवाब देता है और कहता है, मेरे पीछे लोग चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं तो बाहुबली है। मोदी के पीछे गाड़ियां या फिर लोग चलते हैं तो जन समर्थन है। ये दोहरा रवैया है। अतीक ये भी कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि एक राजनेता की निजी जिंदगी कुछ भी नहीं रहती। इसी के साथ वो कहता है कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं वो सारे फर्जी हैं और इसीलिए काफी मामलों में एफआईआर रद्द हो गई है। इस इंटरव्यू में अतीक की हनक, उसका घमंड साफ दिख रहा है। और हो भी क्यों ना, सरकारों का संरक्षण प्राप्त था, बड़े से बड़ा नेता अतीक के साथ बैठकर चाय पीता था, उसके कुत्तों तक से हाथ मिलाता था। लेकिन अब योगी राज में अतीक की मट्टी पलीत हो चुकी है। अब उसकी हनक, उसका घमंड सब चूर चूर हो चुका है। अब तो वो पल पल ये गुहार लगा रहा है कि बस किसी भी तरह उसका पाला योगी की पुलिस से ना पड़ जाए। ये खौफ ही तो है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता भी रातों रात फरार हो गई। कल तक योगी से अपने पति को बचाने की गुहार लगा रही शाइस्ता हाल ही में शूटर साबिर के साथ नजर आई थी, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। बहरहाल जिस तरह से अतीक ने अपने काफिले की तुलना पीएम मोदी के काफिले से कर डाली, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं रहेगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं दिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मान्यवर
आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल एक कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था? और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। अब बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए। 12वें ओवर में सीएम का शॉट सीधे कप्तान आलोक रंजन के हाथ में चिपक गया। ये क्रिकेट खेलना है, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं, लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है। और अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते रहे छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं। नो बॉल को छक्के से आप जोड़ देंगे। और तब महोदय, तब देखें, शिवपाल जी ने तब फिर टिप्पणी की थी। शिवपाल जी उस समय कैबिनेट मंत्री थे। देखिए, कुछ चीजें तो बहुत होती हैं। भाइयों, बिन होई न प्रीति, भगवान राम ने बात कही थी, मैं उस पर भी अभी चर्चा करूंगा। उन्होंने, मैं आपको पूरी चौपाई सुना देता हूं। उन्होंने कहा था, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन, बोले राम सकोप तब, इधर के भय से ही सही, इधर के ही भय से सही, लेकिन कम से कम